क्योंकि अभी मामला भी है, वहां से भी आपने करना, ये सब कुछ जो हुआ, क्या हुकूमत इससे बरी ज़िम्मा हो सकती है? क्या आईजी पुलिस दीगर सब लोग के जी हमें पता नहीं था, या राणा सनाउल्लाह जिस तरह है उनको ओनरशिप लेनी पड़ी है इस सब की? क्या वो कभी ये जो मिठाइयां बांटने का नून लीग की तरफ से नजर आया है, क्या तारीख में कभी वो इससे अपने आप को दोबारा वोट को इज्जतों की तरफ आ सकेंगे? कभी वो कह सकेंगे कि नैब गलत है, नैब नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, कभी वो इस तरह का कुछ कह सकेंगे? जी अच्छा, सदीक चूंकि हमारे साथ नहीं अभी जो ही ज्वाइन करते हैं, जी मुजम्मिल, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये इससे कभी बदजुमा हो सकेंगे तारीख में? आज हमें तो पता ही नहीं था। देखें, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। उसकी वजह यह है कि आप कल को जब वोट लेने के लिए जाएंगे तो पहले आपका बयानिया ये था कि हमें निकाल दिया गया। आपका बयानिया ये था कि मुझे जो है वो अल अजीजिया में बुलाया गया और साफ पानी में अरेस्ट कर लिया किसी और केस के अंदर। आपका बयानिया ये था कि कराची के अंदर मरियम नवाज साहिबा के एक प्राइवेट स्पेस के अंदर उन पे वहां पर हमला करके गिरफ्तारी अमले में लाई गई, जो भी किया गया। तो आपका वो बयानिया कैसे सेल होगा? कौन उसको कबूल करेगा इस सारे बिहेवियर के बाद जो आप जी मुजम्मिल सदीक, आप क्या कहते हैं सबके बारे में? एक तो भी बताएं कब तक एक्सपेक्टेड है कि फैसला आ जाएगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी लीगल थी, इलीगल थी? और दूसरा ये कि हुकूमत इससे बड़ी जिम्मा हो सकेगी? जिस तरह हमने देखा एहतजाज ऐसा कभी नहीं हो सका, तो क्या इनको पता नहीं था कि इस तरह का होगा? इनके अंदाजे गलत हुए या इनको पता ही नहीं था कि ये हो जाएगा, वहां एहतजाज होगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता? सर जी देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पे फैसला सुनने के लिए ख्वाजा हारिस साहब जो है वो कमरा अदालत की तरफ जा रहे हैं, और मैं भी बस अब कमरा अदालत के अंदर ही जाऊंगा, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो ये फैसला सुना दिया जाएगा। तो मैं जैसे ही फैसला आता है फिर आपको दोबारा ज्वाइन करूंगा। लेकिन सूरत हाल उसामा भाई देखें, हम तो अभी कोर्ट प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मुल्क भर से जो इतलात आ रही हैं, जाहिर है ना हम उन पर बात कर सकते हैं, ना हम उनका हवाला दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत अफसोसनाक हैं, वो बहुत ही तशवीशनाक हैं, वो बहुत ही हसास हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जाहिर है जब लोगों ने भी जाहिर है फिर जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, तो उस पर आप किस तरह से फिर उनको रोक सकते हैं? लेकिन खबरें पूरे पाकिस्तान से कोई अच्छी नहीं आ रही जी, और लीडरशिप नहीं है। मुजम्मिल, आप क्या कहेंगे? मुझे ब्रेक पर जाना है, उसके बाद भी हम इस पर बात करेंगे। ये मिसकैलकुलेशन कहाँ हुई है? जिस तरह से लोग निकल आए, ख्याल नहीं था कि चंद निकलेंगे इनको गायब कर देंगे, कोई वही पुराने हथकंडे होंगे, किसी को थोड़ा वाटर कैन लेंगे, थोड़ी सी आंसू गैस की शेलिंग, ये कुछ होगा तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। ये कहाँ ये मिस हैंडल हुआ है सारा मामला? देखें, ये मिस हैंडलिंग जो है ना, ये 70 साल से हो रही है। मसला ये है कि जब आप ये फैसला कर लें कि सियासी कुव्वतों को उनके ऊपर नहीं रहने देना, हर चीज में इंडल्ज करना है, या आप ये फैसला कर लें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो उससे नुकसान जो पहुंचता है वो यही पहुंचा है हर दौर में कि आपने जिस भी शख्स को सपोर्ट किया, जिस भी शख्स को आपने पॉलिटिकल सिस्टम में स्पेस दिलवाई, कल को आपने उसी को फेस किया, अपने सामने खड़ा हुआ पाया। और पहले होता रहा इस तरह से। आज नहीं हुआ उन जगहों पर, एहतजाज नहीं हुआ जहां आज हो। बिल्कुल, हाँ नहीं, वो इसीलिए ना कि अब एक नैरेटिव की वॉर है। उसकी वजह ये है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब एक पीटीवी नहीं है जिसको कंट्रोल करने से नैरेटिव दब जाएगा। तो बड़ा चैलेंज हमेशा से यही रहा है कि नैरेटिव की वॉर कैसे जीतनी है, और पीटीआई को वहां पे एज हासिल है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे जो पीटीआई का एक्टिविज्म है, या फिर जो डिजिटल फुटप्रिंट है उनका, जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस है, वो किसी भी इदारे से, किसी भी हुकूमत से, किसी भी पार्टी से ज्यादा है। और उसी का एक हम रिजल्ट देख